हेलो चिल्ड्रन, आज हम लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। और ये लेसन है द नेकलेस। इस लेसन में एक महिला के बारे में बताया गया है। ये एक सिंपल सी स्टोरी है। पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे। ये एक फ्रेंच राइटर द्वारा लिखी गई स्टोरी है, जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और ये मटिल्डा नाम की एक सिंपल सी वुमेन के बारे में है। तो पहले हम इसकी समरी इंग्लिश और हिंदी में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ सिंपल स्टोरी. इट इज़ अ माइल्ड सटायर विथ स्ट्रॉन्ग मैसेज. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ मटिल्डा लॉइजिल, a middle class woman who is never satisfied in her life. She always longs for a wealthy lifestyle. She always longs for a wealthy lifestyle. She does not know how to live within her means. She is married to a clerk who tries his best to make her happy. Once, for a party, she borrows a diamond necklace from her friend, but unfortunately lost it. In order to give her back the diamond necklace, they had to borrow money, and they suffered for 10 years to pay off the debt. This story signifies that one tends to lose everything in the greed of possessing something. तो बच्चों, ये कहानी है, एक सिंपल सी कहानी है जिसमें कि व्यंग है और एक बहुत ही अच्छा सा संदेश है। ये एक मध्यम वर्गीय महिला है, मटिल्डा, जिनका नाम है मटिल्डा लुइज़ेल की कहानी है, जो ज़िंदगी में कभी भी संतुष्ट नहीं रहती। वह हमेशा अमीर जीवन शैली के सपने देखती है। उसे अपनी चादर के अनुसार पैर पसारना नहीं आता। उसका विवाह एक क्लर्क से होता है जो खुश रखने की हर संभव कोशिश करता है। एक बार एक पार्टी में उनको निमंत्रण आता है, तो उसके पास पहनने को कुछ नहीं होता है, तो वो बड़ी उदास होती है। तो उसके पति उसके लिए पैसे देते हैं कि वो अच्छा सा गाउन खरीद लें। फिर वो बोलती मेरे पास ऑर्नामेंट्स नहीं हैं। तो ऑर्नामेंट्स के लिए भी उसके पति बोलते हैं कि अब अभी बहुत अच्छा फ्लावर वाले ऑर्नामेंट्स, जो रियल नेचुरल फ्लावर वाले ऑर्नामेंट्स ले लो। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे अच्छे से दिखना है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा चाहिए। फिर उसके पति को याद आता है, तो वो कहते हैं कि एक सहेली है तुम्हारी, उसके पास से ले आओ उधार। तो वो अपनी सहेली से एक डायमंड का नेकलेस लेकर आती है और दुर्भाग्यवश वो खो जाता है। उसके डायमंड नेकलेस को वापस करने के लिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं और उसका कर्जा 10 साल तक चुकाते हैं। और चुकाते चुकाते वो बहुत गरीब और बहुत ओल्ड दिखने लगती है। और इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि कुछ पाने के लालच में हम हमेशा सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन, लेट अस रीड द लेसन. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. Error of destiny का मतलब होता है कि जो हमारा भाग्य होता है उसकी गलती से। तो वो एक बहुत ही प्रिटी, मतलब बहुत अच्छी दिखने वाली एक यंग लेडी थी। मतलब जो अच्छी दिखने वाली यंग लेडीज़ होती हैं उनमें से एक थी। और वो दुर्भाग्यवश, मतलब भाग्य के गलती से वो पैदा हो गई थी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क की फैमिली में। शी हैड नो डाउरी, डाउरी मतलब दहेज, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। तो वो, उसके पास ना तो देने को दहेज था,
ना कोई ऐसी आशा थी, ना कोई ऐसे साधन थे जिससे कि वो बहुत पॉपुलर हो जाए या लोग उसको जाने, या वो किसी अमीर व्यक्ति से उसको प्यार हो जाए और शादी हो जाए एक या तो रिच मैन से या कोई बहुत ही जाने पहचाने व्यक्ति से। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो फिर वो उसकी शादी किससे होती है? वो क्लर्क की फैमिली में बॉर्न हुई थी, तो उसकी शादी भी एक छोटे से क्लर्क से होती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करते थे। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो सिंपल थी, बहुत ही सामान्य सी लड़की थी, लेकिन वो हमेशा दुखी बहुत रहती थी। शी सफर्ड इंसेंटली, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत परेशान रहती थी, लगातार मतलब कष्ट भोगती थी। उसे लगता था कि वो नज़ाकत और शान शौकत वाली ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुई है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द worn chairs. All these things tortured and angered her. तो उसके घर में हर तरफ उस गरीबी दिखती थी उसको, गंदी बदसूरत सी दीवारें, पुरानी कुर्सियाँ, ये सब वस्तुएं उसे परेशान करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie, I know nothing better than that," she would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो जब वो अपने पति के साथ खाने बैठती थी टेबल की दूसरी तरफ, तो उसके पति बहुत प्रसन्न होकर टुरीन एक सब्जी होती है, तो सब्जी का ढक्कन हटाते थे और बोलते थे क्या बढ़िया। और पॉट पाई का मतलब होता है मीठी ब्रेड। तो सब्जी का ढक्कन हटाते बहुत खुशी से और बोलते थे कितना अच्छा खाना है और कितनी मीठी ब्रेड है, मैंने ऐसी स्वादिष्ट ब्रेड कभी नहीं खाई। और उस समय जो मटिल्डा नाम थी वो क्या सोचती थी? शाही खाने के बारे में सोचती, चमकते चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती जिसमें खाना परोसा जाता है। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे गहने थे, कुछ भी नहीं था, और उसे सिर्फ यही चीज़ें पसंद थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. तो उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी, तो वो उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो वहाँ से लौटती थी तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। वो पूरे दिन रोती थी और पूरे दिन दुख और निराशा में बिताती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड, elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, "Here is something for you." तो एक दिन शाम को उसके पति एक बड़ा सा लिफाफा लेकर हाथ में आते हैं। बड़ा सा लिफाफा उनके हाथ में रहता है और वो खुशी से बोलते हैं कि देखो आज तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो फटाफट उस लिफाफे में से एक प्रिंटेड कार्ड निकालती है जिस पर कि
छपा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोने asked the honor of M and Ma'am Loisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence। तो उसमें एक इनविटेशन था, एक निमंत्रण था जो कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से आया था और मैडम जॉर्ज रामपोने की तरफ से आया था, और उसमें मिस्टर और मिसेस लोइजेल को इनवाइट किया गया था मंडे इवनिंग 18 जनवरी मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पर, मतलब वो जो मिनिस्टर थे उनके घर पर ही उनको इनवाइट किया गया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, What do you suppose I want with that? तो जैसी मतलब खुश होने के बजाय, जैसे उसके हस्बैंड ने ऐसा होप किया था, ऐसी आशा की थी कि वो खुश हो जाएगी, उसने क्या किया, उस इनविटेशन को गुस्से में फेंक दिया टेबल के ऊपर और बड़बड़ाने लगी कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इसका क्या करूँगी। तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। बट माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. उसने कहा, जो उसके हस्बैंड थे मिस्टर लॉइजल, उन्होंने कहा मैं तो सोच रहा था कि तुमको इससे खुशी होगी, तुम कभी भी बाहर नहीं जाते हो, तो ये एक ऐसा ओकेजन है, ऐसा अवसर है और एक अच्छा सा अवसर है, हर कोई इस अवसर को चाहता है और सब मतलब बहुत कम लोगों को बुलाया गया है और हम लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, तो तुम मतलब वहाँ पर पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड देख पाओगी। मतलब ये इनविटेशन कुछ ही लोगों के लिए था, उनमें से एक थे मिस्टर लॉइजल, उनको अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो वो बहुत खुश हो रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि मटिल्डा को भी खुशी होगी इस बात पर कि इतने कम लोगों को बुलाया गया है और उनको सिलेक्ट किया गया है, तो उसके बजाय वो बहुत दुखी हो रही थी। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड impatiently, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? तो उसने बहुत इरिटेटेड मतलब बहुत चिड़चिड़ाहट वाली आंखों से देखा और ये डिक्लेयर किया, मतलब बहुत ही अधीरे होकर ये घोषणा कर दी कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम सोचते हो कि मैं वहाँ पर क्या पहनूंगी। He had not thought of that. He stammered, Why the dress you wear when you go to the theatre? तो उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, तो वो थोड़ा सा ऐसे परेशान सा होकर बोल रहा था कि तुम थिएटर में जो ड्रेस पहन कर जाती हो वो पहन लेना, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। तो उसने कहा कि वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, स्टुपिफाइड एंड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। तो बड़ा एकदम चुपचाप हो गया और थोड़ा सा शॉक्ड रह गया, बहुत दुखी हो गया जब उसने अपनी वाइफ को रोते हुए देखा। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। तो थोड़ा सा घबरा सा गया, उसने पूछा कि क्या कारण है, तुम रो क्यों रही हो। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. तो उसने क्या कहा
कि वो मतलब बहुत ही मुश्किल से उसने अपने आप को रोका। बहुत गुस्से में थी वो, उसने अपने आप को रोका और फिर उसने कहा कि अपने गाल पे से उसने आंसू पोंछे और बहुत ही शांत भरी आवाज़ में कहा कि मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है और मैं इसलिए वहाँ पर नहीं जा सकती, तो ये कार्ड आप अपने कुलीग को दे दो जिसकी वाइफ वहाँ पर बेटर फिट होगी। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." तो बहुत दुखी हुआ था, पर उसने फिर जवाब दिया कि चलो मटिल्डा, देखते हैं तुम्हारा जो सुटेबल कॉस्ट्यूम कितने का आएगा, मतलब जो यहाँ वहाँ पर भी फिट हो जाए। तो बहुत दुखी हुआ, फिर उसने जवाब दिया कि चलो देखते हैं मटिल्डा, एक अच्छी सी पोशाक जो सिंपल सी और दूसरे ओकेजन्स पे तुम पहन सको, ऐसी कोई सिंपल सी ड्रेस कितने तक आ जाएगी। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing it with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो फिर उस जो राशि वो मांग सकती थी, जो एकदम मना न कर दे कोई, मतलब उसके हस्बैंड के हिसाब से उसने कि उसके हस्बैंड एकदम मना नहीं करें, ऐसी राशि उसने थोड़ी देर सोचने लगी वो कि उसके अगर वो ज़्यादा राशि मांगती तो उसके हस्बैंड को थोड़ा सा सोचना पड़ता, वो डर जाते एकदम और चिल्लाते कि इतनी ज़्यादा राशि मेरे पास नहीं है। फिर थोड़ी देर उसने सोचा और फिर उसने थोड़ा सोचकर कि एकदम तो नहीं बता पाई वो कि क्या करे, वो थोड़ी सी झिझक रही थी कि कैसे बताऊं कि मेरे हस्बैंड जो इकोनॉमिकल, मतलब एक छोटे से क्लर्क हैं जो बहुत हिसाब किताब से चलते हैं, उनके लिए वो राशि सही हो। Finally she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." तो थोड़ी सी हिचकिचाते हुए उसने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती कि कितने तक की कोई ड्रेस आएगी, लेकिन 400 फ्रैंक्स में मैं उसको कोशिश करूँगी कि ले आऊँ। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." तब पार्टी के लिए उसको थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा दुखी हो गया, वो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने ये रकम जो जोड़ रखी थी वो उसने अपने लिए जोड़ रखी थी कि एक वो बंदूक लेगा तो अगली गर्मियों में जब वो शिकार वाली पार्टी के साथ जा सके और वहाँ पर जो शिकार विकार कर सके। तो उसने फिर कहा कि ठीक है, 400 फ्रैंक मैं दे देता हूँ, लेकिन इसके लिए इससे तुम अच्छी सी पोशाक लाने का कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लुइजिल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब, एंग्शियस। तो जो बॉल वाला, मतलब जिस दिन पार्टी थी वो वाला दिन आ गया, लेकिन मैडम लुइजिल तब भी बहुत ही The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad
डिस्टर्ब एंशियस। तो वो दिन आ गया जिस दिन उनको उस इनविटेशन वाला दिन आ गया। The day of the ball approached, and Ma'am Louiselle seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You acted strangely for 2 or 3 days." तो एक दिन जब मतलब बॉल का समय आ गया, जिस दिन उनको जाना था, पार्टी का दिन नज़दीक आने लगा, लुइज़िल फिर भी दुखी लगने लगी। बहुत परेशान सी थी, बहुत दुखी थी। उसकी पोशाक लगभग तैयार थी। तो एक शाम को उसके पति ने उससे कहा कि क्या बात है, तुम 2-3 दिन से बहुत ही अजीब तरीके से पेश आ रही हो। And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." तो उसने क्या कहा कि मैं तो बहुत ही चिंतित हूँ, बहुत ही चिंता में हूँ, क्योंकि मेरे पास जेवर नहीं है, सजने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं इतनी गरीब सी लगूँगी। इससे तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी, वही बेहतर होगा। He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic." तो उसने क्या कहा, उसके हस्बैंड ने, मटिल्डा के हस्बैंड ने, कि तुम एक काम करो, नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, तो इस सीज़न में वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। She was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." तो वो मानी नहीं। उसने क्या कहा कि इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ नहीं होगा कि मैं मतलब एकदम गरीब सी, इतनी रिच वुमेन के बीच में, इतनी अमीर महिलाओं के बीच में एक गरीब सी दिखाई दूंगी। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend M. Forrester and ask her to lend you jewels." तो फिर एकदम से उसके हस्बैंड जोर से बोले कि अरे हम कितने स्टूपिड हैं, हम कितने बेवकूफ़ हैं। जाओ, तुम्हारी जो फ्रेंड है मैम फॉरेस्टर, उनके पास जाओ और उनसे कहो कि वो कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ गहने तुमको उधार दे दें। She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." The next day she took herself to her friend's house and related story of distress. तो अगले दिन वो बहुत ही खुशी से चिल्ला पड़ी, बोला अरे ये तो सही बात है, इतनी दिन इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर गई और पूरी स्टोरी बता दी, दुख भरी जो कहानी थी वो उसने सुना दी। मैम Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." तो मैडम फॉरेस्टर ने क्या किया, अपनी अलमारी में से एक बड़ा सा ज्वेल बॉक्स लेकर आई, गहनों का जो बॉक्स होता है वो लेकर आई, उसको खोला और कहा कि जो तुमको पसंद हो वो तुम चूज़ कर लो माय डियर। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" तो उसने पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखे, फिर कॉलर देखी पर्ल्स की, मतलब मोतियों वाला एक ऐसा हार देखा जो बिल्कुल कॉलर जैसा होता है, मतलब जो बिल्कुल चिपका हुआ सब हार होता है। फिर उसने वेटिकन क्रॉस गोल्ड का देखा, फिर उसने बहुत ही ऐसे इतने अच्छे काम किए हुए बहुत ही सुंदर सुंदर गहने देखे, सब उसने ग्लास के सामने पहन कर देखे। थोड़ी सी हिचकिचाई,
पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, वो ये निर्णय नहीं ले पा रही थी कि वो उनको ले या न लेना। उसको ये भी लग रहा था कि मैं ले लूँ, फिर उसको लग रहा था कि छोड़ूं, तो ना वो छोड़ पा रही थी और ना वो ले पा रही थी उनको। फिर उसने पूछा कि आप, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू। तो उसने कहा कि, उसने पूछा कि आपके पास और कुछ नहीं है क्या? तो उसने कहा हाँ, क्यों नहीं है, तुम अपने आप देख लो, मुझे नहीं पता तुमको क्या चीज़ पसंद है। सडनली शी डिस्कवर्ड in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? Why, yes, certainly. तो अचानक उसको उसने ढूंढा तो एक ब्लैक साटन के बॉक्स में उसको एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस मिला डायमंड का। उसके हाथ काँप रहे थे जब उसने उसको बाहर निकाला। फिर उसने अपने गले पर उसको लगाकर देखा तो बहुत ही खुश हो गई। उसने फिर झिझकते हुए पूछा, झिझकती हुई आवाज़ में, थोड़ी चिंताजनक होकर, परेशान सी होकर, कि क्या ये मैं ले सकती हूँ, क्या ये आप मुझे दे दोगी? तो उसने कहा सिर्फ यही चाहिए मुझे। तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा हाँ श्योर, ले लो। चिल्ड्रन, फॉर टुडेज वीडियो we shall this is for only for today's video, and we shall continue the lesson in the next video. We shall continue our story in the next video. So thank you, have a nice day. We shall continue the lesson. Thank you, have a nice day, children.